सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म पर एंड द रूम नेम इज एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक्स। तो बेसिकली हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था टास्क 1 एंड टास्क 2 एंड यहाँ पर हम लोगों ने जाना था अपने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड बेसिकली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था, चेकआउट आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले टास्क 3 एंड टास्क 4, तो बेसिकली द फॉरेस्ट एंड यूजर्स एंड ग्रुप, ठीक है। So before starting, so hello guys, this is Kumar Atul Jaiswal and you are watching our YouTube channel. So welcome to our another episode. तो यहाँ पर हम लोग टास्क 3 पहले देखते हैं, द फॉरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर व्हेन वी से फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट की बात आती है तो बेसिकली फॉरेस्ट में यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है कनेक्शन को और इन बिटवीन ट्रीज एंड डोमेन, ठीक है। नेटवर्क के द्वारा ट्रीज एंड डोमेन में जो बेसिकली कनेक्शन होता है इनके बारे में बेसिकली ये बात किया जाता है फॉरेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा डीपली देख लेते हैं क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो फॉरेस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर डोमेन, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट वो बेसिकली वन और मोर डोमेन्स ट्रीज का एक कलेक्शन होता है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क के अंदर में। और बेसिकली इसमें कुछ कैटेगराइज किया गया जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं फिगर की बात करूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बेसिकली एक ट्री का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देख रहे हैं डोमेन tryhackme.com and the second one is domain east.tryhackme.com is a subdomain and the third one is domain west.tryhackme.com, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक ट्री के अंदर में जैसे कि देख रहे हैं आप, एक पूरे फॉरेस्ट के अंदर में एक ट्रिंगल के अंदर में तीन तरह के तीन टाइप्स ऑफ ट्री है जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर दो यूजर्स, दो कंप्यूटर एंड द सर्वर एक, ठीक है। इस तरीके से सेकंड में कुछ एक यूजर है, दो कंप्यूटर एंड द सर्वर एंड थर्ड में जैसे आप देख रहे हैं वेस्ट डॉट ट्राई हैकमी डॉट कॉम में इसमें आप देख रहे हैं एक यूजर है, एक सर्वर है, दो कंप्यूटर, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर कैटेगराइज क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग बेसिकली फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं एक ट्री होता है, तो ट्री बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस में एक हायरार्की पार्ट होता है, ठीक है, ट्री। और डोमेन की बात की जाए तो डोमेन्स मीन्स यूज टू ग्रुप एंड मैनेज ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट मीन्स ये बेसिकली ग्रुप, कंप्यूटर, यूजर्स, प्रिंटर का एक कंटेनर होता है, ठीक है। एंड ट्रस्ट की बात की जाए तो ये बेसिकली जो अदर डोमेन होते हैं, अदर डोमेन को रिसोर्सेज के लिए उनको एक्सेस देता है यूजर को, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में आता है यूजर्स, ग्रुप, प्रिंटर्स, कंप्यूटर, शेयर्स, इस तरीके से। डोमेन सर्विस में डीएनएस सर्वर, ठीक है, आई वर्जन 6 एंड डोमेन स्कीमा में बात की जाए तो रूल्स फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर ए हायरार्की ऑफ डोमेन इन द नेटवर्क। तो यहाँ पर हायरार्की ऑफ डोमेन एक्टिव इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में, तो यहाँ पर पहला आंसर होगा यहाँ पर ट्री, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रीज एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप your answer is correct. And second one is what is the term for rules for object creation। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए क्या रूल होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए बेसिकली जो रूल होता है वो है डोमेन स्कीमा। तो आप इसे यहाँ से कॉपी करें एंड सिंपल मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ कुछ तरीके से, सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप your answer is correct, ठीक है। तो थर्ड वन इज व्हाट इज द टर्म फॉर कंटेनर्स फॉर ग्रुप्स, कंप्यूटर, यूजर्स एंड प्रिंटर्स एंड अदर। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने जाना था एक कंटेनर्स ऑफ ग्रुप होता है, कंप्यूटर्स, यूजर्स, प्रिंटर, किसका, जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का एक कंटेनर होता है जिसमें ग्रुप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, यूजर्स, प्रिंटर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके योर आंसर इज करेक्ट। तो आप चलते हैं अपने टास्क 4 की तरफ। जो तो बेसिकली यूजर्स एंड ग्रुप में क्या होता है, जब भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट ग्रुप और दो डिफ़ॉल्ट यूजर्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। जब भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो उसके अंदर में आपको एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है और दूसरा होता है दो डिफ़ॉल्ट यूजर्स जो हम लोग को बेसिकली मिलता है। पहला हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटर एंड द सेकेंड वन इज गेस्ट, ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक यूजर्स ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बेसिकली यूजर जो होता है एक्टिव डायरेक्टरी का एक कोड होता है, कोड पार्ट होता है। और इसमें बेसिकली कुछ कैटेगराइज किया गया, टाइप दिया गया, 4 टाइप, जैसे कि आप देख रहे हैं यूजर्स का। तो डोमेन एडमिन्स हो गया, ये बेसिकली दिस इज द बिग बॉस, डोमेन एडमिन्स जो बेसिकली डोमेन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सर्विस अकाउंट्स हो गया, कैन बी डोमेन एडमिन्स, ठीक है, एंड मेंटेनेंस कर सकता है, ठीक है, रिक्वायर्ड बाई विंडोज और सर्विसेज के लिए, ठीक है।
एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डोमेन यूजर्स हो गया। तो बेसिकली आप डीपली नॉलेज के लिए आप वेबसाइट में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं ग्रुप ओवरव्यू की। तो ग्रुप बेसिकली जो ग्रुप ओवर्स में क्या होता है, ग्रुप ओवरव्यू में यूजर्स और ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाइड परमिशन के साथ ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना आसान बना देता है। कौन सा, ये ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली टू टाइप्स दिया गया है, जैसे देख रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। तो बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप्स में बहुत ही एक आसान होता है लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को परमिशन देना, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। तो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में बहुत सारे लाइक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन गेस्ट है, ठीक है, डोमेन यूजर्स है और डोमेन यूजर्स के लिए एंड डोमेन एडमिन्स, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डोमेन डीएनएस एडमिन, कुछ तरीके से डीएनएस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप का पार्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पर सर्ट पब्लिशर, तो बेसिकली जो उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन्हें वो बेसिकली मतलब एज ए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, पब्लिश करता है डायरेक्टरी में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ ग्रुप स्पेसिफाई यूजर परमिशन। किस टाइप का जो ग्रुप होता है जो यूजर को परमिशन स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर वो मिलेगा इसका आंसर सिक्योरिटी ग्रुप्स, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, दिस ग्रुप्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई परमिशन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला का आंसर होगा सिक्योरिटी ग्रुप्स। सबमिट पे क्लिक करते हैं, ओके योर आंसर इज करेक्ट। एंड सेकंड वन इज which groups contain all workstation and servers joined to the domain। तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका डोमेन कंप्यूटर। तो अगर आप इसे रीड करेंगे तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा, जैसे देख रहे हैं डोमेन कंप्यूटर्स, ऑल वर्कस्टेशन, जितने भी वर्कस्टेशन होते हैं और सर्वर होते हैं वो डोमेन के साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डोमेन कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या ये सबमिट होता है कि नहीं। योर आंसर इज करेक्ट। एंड द थर्ड वन इज विच ग्रुप कैन पब्लिश सर्टिफिकेट टू द डायरेक्टरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले, बेसिकली सर्ट पब्लिशर जो होता है वो बेसिकली ग्रुप के जितने मेंबर्स होता है उन्हें वो पब्लिश करता है, सर्टिफिकेट में प्रोवाइड करता है डायरेक्टरी से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सर्ट पब्लिशर। तो यहाँ मैं इसे कॉपी करता हूँ, ऐसे पेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड द सबमिट बटन। तो यहाँ पर देखते हैं वो प्राइस और आंसर इज करेक्ट। एंड द फोर्थ वन इज which users can make changes to a local machine but not a domain control। तो बेसिकली कौन सा यूजर होता है जो लोकल मशीन में चेंजेस कर सकता है बट नॉट ए डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पर अगर आप यूजर सेक्शन में चलेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे देख सकते हैं दे यूजर्स कैन मेक चेंजेस इन लोकल मशीन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड मे even be able to control other normal users but they cannot access the domain controller। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ एंड पेस्ट करते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, ओके योर आंसर इज करेक्ट। एंड द फिफ्थ वन इज जो हमारा लास्ट फ्लैग होगा, ठीक है, इस टास्क का। तो ये पूछ रहा है विच ग्रुप हैज़ देयर पासवर्ड रिप्लिकेटेड टू रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो बेसिकली कौन सा ग्रुप है जो बेसिकली पासवर्ड को रिप्लिकेट करता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा अलाउड RODC पासवर्ड रिप्लिकेटेड ग्रुप, ठीक है। तो आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से लिखता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, होप योर आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से आज के स्टूडियो हम लोग देखा बेसिकली यूजर्स एंड ग्रुप्स एंड द टास्क 3 इज द फॉरेस्ट। तो और बहुत सारे फ्लैग को हम लोगों ने फाइंड करा। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन क्लिक दे, बगल की बेल के प्रेस कर दे और नीचे दिखे लाइक बटन करना बिल्कुल नहीं। और अपने फ्रेंड के साथ जरूर जरूर शेयर करेंगे, जब व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह फैला देगा भाई को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सो गाइस बस इस वीडियो में नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।